मैं अपने सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 संबंध। प्रश्न पटल पर लिखा हुआ है, फिर भी आपको बाँच के सुना देते हैं। समुच्च ए इक्वल मझले कोष्ठक के अंदर 1, 2, 3, 4 क्रमशः लिखी गई हैं संख्या पर निम्नलिखित संबंध को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का ए स्वतुल्य तथा संक्रमक परंतु सम्मित नहीं है। ये एक कथन है। इस कथन के अनुसार हमें आर निकालना है कि आर में वो कौन कौन से क्रमित युग्म होंगे जो इस कथन की पुष्टि करते होंगे। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं हल करने की ओर। हल समुच्च ए में संबंध आर ए गुणित ए का उप समुच्चय होता है। इसे प्रतीकों में इस तरह लिख सकेंगे। आर उपसमुच्चय ए गुणित ए एक्स अवयव ए तथा वाई अवयव ए। तो जनाब अब हम पहले ए गुणित ए निकालेंगे। इसलिए ए गुणित ए बराबर, तो देखिए जनाब समुच्चय ए दिया है अर्थात x और y के मान यही होंगे। x के जितने मान हैं उतने ही y के भी मान हैं। तो इनसे हम क्रमित युग्म बनाएंगे। देखिए पहला डिजिट उठाएं यहां से और इनसे मिलान करते चलें। 1 1 कॉमा लगाते जाएं, ब्रैकेट से बंद।
एक दो, एक तीन, एक चार, अब चलिए दो की बारी आती है। दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, अब चलिएगा तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, अब चलिए चार की बारी आती है। चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, यहाँ बंद कर दीजिए मजली कोष्टक। एक गुणित ए निकल आया है। अब आर हम इसी ए गुणित ए के माध्यम से निकालेंगे कथनानुसार। तो जमाए रखिए अपनी दृष्टि पटल पर और हमारे कथनों पर आप विशेष ध्यान दें। तो अब देखिए आगे जो कथन है उसका पहला पाठ लेते हैं। संबंध आर स्वतुल्य है यदि ध्यान से देखना x, x ब्रैकेट से बंद अवयव आर और ये प्रतीक लगा है, इसे कहते हैं प्रत्येक के लिए। अब लिखिए यहाँ पर x अवयव ए इस तरह से। अब इसके अनुसार हम क्रमित युग्म बनाएंगे। तो देखिए x और x रिपीट हो रहा है, तो इसका पहला डिजिट जो है एक, ए का एक एक इस तरह से बनेगा। एक क्रमित युग्म ये बना। दूसरा दो से बनेगा, दो दो इस तरह से। अब तीसरे अंक से बनेगा तीन तीन। देखते जाइए जनाब, चार चार, कॉमा से पृथक करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर प्रत्येक के लिए प्रतीक आ गया, सो लगा दीजिए आप भी। x की जगह लिख देंगे
1 2 3 4। अब ए कुछ नहीं है गणित में, जैसा कह रहा है वैसा करते रहिए, अपने दिमाग का संतुलन बनाते। खेल है सब दिमाग का। तो संबंध आर स्वतुल्य है, इसकी पुष्टि के लिए ये क्रमित योग में निकले हुए हैं इसके। अब नंबर 2 पर कथन का दूसरा पार्ट, संबंध आर संक्रमक है यदि आगे एक्स वाई कॉमा ब्रैकेट बंद अवयव आर तथा वाई जेड क्रमित योग में अवयव आर इंगित करता है एक्स जेड क्रमित योग में अवयव आर। इस तरह से जहां एक्स वाई जेड अवयव ए, तो जनाब देखिए यहां पर, यहां जो ए गुणित ए निकाला है उसमें से एक क्रमित युग में हम चुनते हैं 1 2। ये x का मान यहाँ पर 1 है, y का मान 2 है। यहां लिख दें अवयव आर तथा वाई जेड क्रमित योग में हम चुनते हैं। देखिए 2 और 2 का, यहाँ क्यों चुन रहे हैं इसे? क्योंकि यहाँ देखना है इसका प्रथम क्रमित योग में जो हमने चुना है 1 2, इसके लास्ट में 2 है तो इसके पहले 2 है, इसलिए क्योंकि बाई के मान यहाँ बराबर है तो इसलिए हमने यहाँ 2 2 चुना है। कॉमा लगा दीजिए। अवयव आर, हम स्पीड बहुत धीरे रखे हैं इसलिए कि आपकी समझ में आए, अन्यथा पढ़ाना हमारा बेकार है। अब देखिए यहाँ पर x और z आ रहे हैं तो x का मान 1 है यहाँ और z का मान 2 है यहाँ, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख दीजिए कॉमा लगा करके। अवयव आर इस तरह से, जहां
एक, दो, दो, अवयव एक। तो चलिएगा, अब इससे कथन का दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। अब चलिए तीसरे नंबर पर। कथन का भाग है कि संबंध आर सममित नहीं है यदि यहाँ x y के बीच कॉमा लगाएं और ब्रैकेट से घेर दीजिए। अवयव r इंगित करता है y x बीच में कॉमा ब्रैकेट से बंद, अवयव नहीं है आर का। तो अब देखिए x y के मान आपको क्रम संख्या 2 में दिख रहा है। एक क्रमित युग्म 1 2 यहाँ पर उतार लीजिए, 1 और ये 2 ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, बीच में कॉमा लगाइए। यहाँ अवयव आर लिखिए, इंगित करता है। अब इसको y का मान को x के स्थान पर पहुंचा दीजिए और x के मान को y के स्थान पर। तो यहाँ बदल गया 2 और 1 हो गया। कॉमा लगा दीजिए बीच में। अवयव नहीं है आर का, लीजिए जनाब। अब ये देखना है, जो देखने वाली मुख्य बात है, तो आर के कौन कौन से क्रमित युग्म होंगे, अर्थात आर कितना होगा, यहां पर निकालेंगे आर। तो सीधी बात है कि जो स्वतुल्य के क्रमित युग्म हैं वे सभी इस आर में होंगे। तो उतार लीजिए, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। अब देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस आर में कोई भी क्रमित युग्म रिपीट ना हो। तो क्रम संख्या 2 में देखिएगा, एक क्रमित युग्म शुरू में है 1 2 का, और 1 2 का क्रमित युग्म अंत में है, और क्रम संख्या 3 में 1 2 यहां पर आया है। तो इनमें से क्योंकि ये तीनों क्रमित युग्म बराबर हैं, इसलिए एक बार इसमें शामिल कर लीजिए। 1 2 एक क्रमित युग्म इसमें शामिल कर लिया। अब
बारी आती है 2 1, अवयव आर नहीं है। तो जनाब ये क्लियर कह रहा है कि 2 1 कृमित युग्म आर में नहीं है, तो इसे छोड़ देना है। बस यहीं पर हम मझले ब्रैकेट से इसे बंद कर देते हैं। अब हमारा जो कथन था कि स्वतुल्य संक्रमक परंतु सम्मित नहीं है, ये क्लियर हो गया। इस आर के अवयव इस तरह से होंगे। तो यहां लिख सकते हैं कथन की पुष्टि हुई। उपरोक्त संबंध आर से। तो जनाब मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, और उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से हमारे इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसे अपना ही समझिए, निरंतर देखते रहिए अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले जो रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप समझदार हैं क्या करना है। बार बार हमारे हौसले को बुलंद करते रहिए। नमस्ते।